गई। जब वो वापस आई तो उसने दोनों को बाथरूम में इंटीमेट मोमेंट में देखा। उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। कॉन्सर्ट के बाद गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर एक रस्सी खींची जिससे झूमर लगभग वाइफ पर गिरने वाला था, लेकिन हस्बैंड भागकर गर्लफ्रेंड को पकड़ने लगा। वाइफ जमीन पर गिर गई। जब वो हॉस्पिटल में होश में आई तो उसने देखा कि हस्बैंड गर्लफ्रेंड को ही बार बार कंफर्ट कर रहा था। वाइफ की रिहाई सेलिब्रेट करने के लिए हस्बैंड ने एक स्पेशल बैंक्वेट रखा और मौके का फायदा उठाकर उससे माफी मांगी, कहते हुए कि उसने गलत इंसान समझ लिया था। वाइफ ने पूछा कि वो क्या चाहती है। हस्बैंड ने कहा सब मान लूंगा, लेकिन उसने जानबूझकर कहा अपनी असिस्टेंट को निकाल दो। हस्बैंड ने तुरंत मना कर दिया, बोलते हुए कि वो एक सिंपल बैकग्राउंड से आई है और उससे कहा कि बिना वजह जिद मत करो। तभी गर्लफ्रेंड ने हस्बैंड को इमरजेंसी में कॉल किया। हस्बैंड ने तुरंत वाइफ पर आरोप लगाया कि उसने गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। वाइफ गुस्से में पूछने लगी कि उनकी असली रिलेशन क्या है। हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया, बल्कि ये कहने लगा कि वाइफ ही गिल्टी है। वाइफ ने फिर कहा कि उसने कोई किडनैपिंग नहीं की। हस्बैंड पागल होकर उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। वाइफ को चोट लगते देख वो बिना हिचकिचाए चला गया। वाइफ टूट चुकी थी और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया कुछ लोग उसे एक बैग में डालकर ले गए। ये लोग गर्लफ्रेंड के ऑर्डर पर काम कर रहे थे। फिर गर्लफ्रेंड ने उन लोगों से कहा कि उन्होंने उसी को पकड़ लिया जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। उन्हें पता नहीं था कि बैग में हस्बैंड की असली वाइफ है। उन्होंने उसे पीटा। वाइफ घर लौटी तो पूरे शरीर पर चोटें थी और उसी टाइम हस्बैंड का एक नया माफी वाला मैसेज आया, लेकिन तब तक उसने अपनी सारी आइडेंटिटी कैंसिल कर दी थी। उसने टेबल पर नेकलेस रखा और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हस्बैंड ने कई मैसेज भेजे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वो जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ वाइफ का छोड़ा हुआ नेकलेस था और ये खबर कि उसकी वाइफ की आइडेंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है।